Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students, how are you? Now I am going to teach you the social study class 5. Social studies class 5. Now move on the unit number 5. Open the books and move on the unit number 5. Unit number 5, page number 45 and chapter number 1. Chapter number 1. डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो कल्चर्स के ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1, डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स इन पाकिस्तान। डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स इन पाकिस्तान। इन यूनिट नंबर 5, चैप्टर नंबर 1, we read common characteristics of a culture. Common characteristics. Pakistan is a country rich in cultural diversity. Pakistan's culture can be traced back many centuries. यानी पाकिस्तान का जो कल्चर है, जो पाकिस्तान का जो जिसको हम लोग नाम देते हैं, ये कल्चर, यहाँ का रस्म व रिवाज, सकाफत जो है इज़ इन कल्चरल डाइवर्सिटी। यानी पाकिस्तान इज़ आ कंट्री रिच इन कल्चरल डाइवर्सिटी। यानी पाकिस्तान का जो यहाँ का जो कल्चर है वो एक कल्चरल डाइवर्सिटी है, यानी एक डाइवर्सिटी है, एक तब्दीली आती है इसमें। पाकिस्तान कल्चरल कैन बी ट्रेस्ड बैक मैनी सेंचुरीज़, यानी ये बहुत अरसे पहले जो है इसको ट्रेस किया गया था। इट कैन बी सेड, इसको कहा जा सकता है दैट द अर्लीस्ट कल्चर ऑफ इम्पोर्टेंस कैन बी डेटेड बैक टू मोहनजोदड़ो। यानी इसको कहा जा सकता है कि जो अर्लीस्ट कल्चर है ऑफ इम्पोर्टेंस कैन बी डेटेड बैक टू द मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो से जो है ना हम इस सकाफत को, इस कल्चर को जो है ना वो अपना रहे हैं, ये इसकी शुरुआत जो है वो मोहनजोदड़ो से हुई। यानी इतनी सदियों पहले, इतने अरसे पहले से ये कल्चर जो है वो हमारी कल्चर जो है वो बना हुआ है, यानी हम उसी कल्चर के साथ जो है वो चल रहे हैं। इट इज़ नोन एज द एंशियंट वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट एग्जिस्ट फ्राम 3300 टू 1500 BC। यानी 3300 या 1500 सदी पहले जो हमारी ये सिविलाइजेशन थी, ये वहाँ से इसके एग्जिस्टेंट हुई है, ये वहाँ से जो है ना वो चलता आ रहा है। Pakistan is a country rich in cultural diversity. Pakistan's culture can be traced back many centuries. यानी ये बहुत जो अरसा पहले है इसको ट्रेस किया जा सकता है। It can be said that the earliest culture of importance can be dated back to मोहनजोदड़ो। यानी इसकी जो अर्लीस्ट कल्चर था, ये इसकी जो अहमियत है वो कहाँ से शुरू होती है? मोहनजोदड़ो से। It is known as the ancient Indus Valley civilization। या ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस थी, यहाँ हम कह सकते हैं कि ये तब से इसकी एग्जिस्टेंस हुई है, ये तब से हमारे जो कल्चर है ये तब से चला आ रहा है, जो तकरीबन 3300 या 1500 BC पहले की बात है। Since then cultures have changed। यानी जैसे कि आपने देखा है कि कल्चर जो हैं वो चेंज होते हैं, मिक्सड होते हैं या अडॉप्टेड टू सूट द डिमांड ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। यानी इसके साथ साथ उसने कहा है कि कल्चर जो है वो चेंज होते हैं या इसमें कुछ मिक्स कोई और नई चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, उनको मिक्स कर दिया जाता है, या अडॉप्ट किया जाता है, या दूसरे जो कल्चर्स हैं उनसे कोई चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं टू सूट द डिमांड्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी डिमांड्स को देखते हुए या तो इनमें कुछ अडॉप्शन की जाती है, या इनको मिक्स किया जाता है, या इनको चेंज किया जाता है। Presently, the culture here is influenced by different regional cultures coming from the Turkish people, Afghan, Indian of South Asia and the other parts of continent including Central Asia and the Middle Asia। अब इसमें कहते हैं कि जो प्रेजेंट कल्चर है, जो अब हमारा कल्चर चल रहा है, ये किस वजह से इन्फ्लुएंस्ड हुआ है? इसमें डिफरेंट रीजनल कल्चर जो हैं वो आए हैं। कहाँ से आए हैं? या तो वो तुर्की के लोगों से, या अफ़गानिस्तान से, या जो साउथ एशिया इंडिया है, या फिर जो अदर पार्ट्स हैं ऑफ कॉन्टिनेंट बरसगीर के, जिसमें सेंट्रल एशिया शामिल है और मिडल ईस्ट शामिल है। ये यहाँ से हम लोगों ने कुछ इनकी अडॉप्शन की है, इस कल्चर को हमने देखा है और उसमें से कुछ जो है वो हमने उसको अडॉप्ट किया है, जिसकी वजह से हमारा जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है।
पाकिस्तान इन द पास्ट, यानी पाकिस्तान को अगर माजी में देखा जाए, हैड बीन इन्वेंटेड सेवरल टाइम्स, यानी ये सेवरल टाइम जो इन्वेंटेड हुआ है। ऑल द कॉन्क्यूरियर्स लेफ्ट बिहाइंड सर्टन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर कल्चर, यानी बहुत सारे जो कॉन्क्यूरियर्स से उन्होंने अपनी जो करेक्टरिस्टिक्स थी, अपने कल्चर्स की जो कुछ खुसूसियात थी, उनको पीछे छोड़ दिया है। Being the first region of South Asia to be greatly influenced by Islam, यानी being a first region of South Asia, यानी साउथ एशिया को जो फर्स्ट रीजन था एशिया का, वो ग्रेटली बहुत ज़्यादा हमारे जो इस्लाम पे असरअंदाज हुआ है। पाकिस्तान सक्सीड इन डेवलपिंग अ यूनिक इस्लामिक आइडेंटिटी, और इसने पाकिस्तान को जो है कामयाब जो है इस्लामिक आइडेंटिटी एक पहचान दी है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये फर्स्ट रीजन जो था साउथ एशिया, उसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई है। और इसमें पाकिस्तान सक्सीड इन डेवलपिंग अ यूनिक इस्लामिक आइडेंटिटी, यानी इससे जो है वो एक पाकिस्तान की जो एक इस्लामिक आइडेंटिटी है उसकी बहुत ज़्यादा कामयाब उसकी जो है वो पहचान हुई है। रेलिक फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड इन मोनजोदड़ो, यानी मोनजोदड़ो में इस तरह के जो बुत वगैरह हैं ना वो पाए जाते थे। जो मोनजोदड़ो जो हम कह रहे हैं कि हमारे जो बहुत पहले ये तकरीबन 1500 BC या 3300 BC पहले जो हमारी जो कल्चर था वो यहाँ से हम लोगों ने सीखा था, यहाँ से डेवलप किया था, यहाँ से अपनाया था। तो ये वहाँ की एक तस्वीर है। उसके बाद है मुग़ल कॉन्क्यूरियर, यानी मुग़ल कॉन्क्यूरियर्स जो हैं। उसके बाद है मंगोल्स फ्राम द सेंट्रल एशिया, मंगोल्स वो लोग थे जिन्होंने सेंट्रल एशिया से जो है यहाँ पे इंडस वैली जो थी यहाँ पे उन्होंने अटैक किया था, और अटैक के बाद यहाँ का जो है ना जो एक मॉडर्न सिस्टम था, जो मॉडर्न एक था, उसको सारे को सारा डैमेज कर दिया था। ये मंगोल्स से फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया से जिन्होंने सेंट्रल एशिया से हम इस इंडस वैली की तरफ अटैक किया था। द सोसाइटी नेक्स्ट डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स इन पाकिस्तान में अब हमारे पास यूनिट नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे। द सोसाइटी इन पाकिस्तान इज़ मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक एंड मल्टी कल्चरल है, यानी कसीरुल सानी है, यानी ये मल्टी कल्चरल है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के कल्चर पाए जाते हैं, एक ही कल्चर नहीं है, मल्टी कल्चरल है। There might be some difference in cultures of the country, but the similarities are more in numbers. यानी पाकिस्तान के जो बहुत सारे जो इलाके हैं, यानी जैसे पंजाब है, सिंध है, यहाँ की जो कल्चर है वो दूसरे से मुख्तलिफ होगा, लेकिन मोस्टली क्या होगा, इनमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाएंगी। यानी बहुत सारी जो इनकी हमारे जो कल्चर की बहुत सारी जो हमारी आदत हैं उनमें सिमिलैरिटी पाई जाएगी। The society in Pakistan it is multilingual, multi-ethnic and multicultural. There might be some difference in the cultures of the country, यानी जो हमारा शहर है, जो हमारा मुल्क है, इसमें जो कल्चर्स की जो उसमें बहुत सारी डिफरेंस पाई जाएंगी। यानी हमारा जो कल्चर है एक शहर का दूसरे शहर से, एक सूबे का दूसरे सूबे से वो मुख्तलिफ है, लेकिन थोड़ा बहुत मुख्तलिफ है। मोस्टली जो है ना ज़्यादा जो है इनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। सिंस 1947 द डिफरेंट कल्चर्स हैव इंटीग्रेटेड स्पेशली इन अर्बन एरिया, यानी 1947 से जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्चर्स हैं वो इंटीग्रेटेड हुए हैं स्पेशली इन अर्बन एरिया में। अ कल्चर हैज़ इमर्ज्ड इन पाकिस्तान विच इज़ डिस्टिंक्टली पाकिस्तानी, यानी कल्चर जो है मर्ज इन पाकिस्तान, यानी वो कल्चर जो हमारे इस पाकिस्तान में है, विच इज़ डिस्टिंक्टली पाकिस्तानी, यानी जो है पाकिस्तानी होने की पहचान देता है। देयर इज़ अ सिमिलैरिटी, यहाँ पे बहुत सारी जो है वो सिमिलैरिटी है विद इन ऑल कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जितने भी कल्चर्स हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। फर्स्ट इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि इस्लाम की जो प्रैक्टिस है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग प्रेयर करते हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें जो सिमिलैरिटी पाई जाती है, वो चाहे तो आप सूबा सिंध से हैं, सूबा पंजाब से हैं या किसी भी सूबे से हैं, आप एक सेम वे से नमाज जो है वो अदा करेंगे, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो है वो फर्स्ट जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है। विच हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानी कल्चर्स, जो है ये पार्ट है पाकिस्तानी कल्चर्स का। सेकेंडली द प्रोफेशन ऑफ फार्मिंग विच इज़ कॉमन
टू द कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंट्री टू द अदर। इसी तरह उसने दूसरी बात की है कि जो फार्मिंग का प्रोफेशन है, यानी जिसमें खेती बाड़ी वगैरह की जाती है, फार्मिंग की जाती है, उसमें जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक जो है ना वो वहाँ पे सिमिलैरिटी पाई जाती है। टू द कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंट्री टू द अदर, यानी एक से दूसरे जो हमारा कंट्री है, एक से जो दूसरा हमारा शहर है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर ही जो फार्मिंग का प्रोफेशन है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बहुत ज़्यादा कल्चर जो है वो एक दूसरे से मिलता है। पंजाबी फार्मर, उसके बाद सिंधी फार्मर, नेक्स्ट इज़ पठान फार्मर एंड बलोची, यानी इसमें जो है वो बहुत हद तक क्या पाई जाती है, सिमिलैरिटी पाई जाती है, यानी इसमें बहुत सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन है। यानी अगर आप देखें फार्मिंग का जो प्रोसेस है तो वो सिंध, पंजाब और पठान और जो बलोची फार्म है वहाँ से बहुत ज़्यादा मिलता होगा। नेक्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी, द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तानी कल्चर is that it has many influences which makes it interesting and diverse। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी कल्चर की जो ब्यूटी है वो ये है कि इट हैज़ मैनी इन्फ्लुएंस विच मेक इट इंटरेस्टिंग एंड डाइवर्स, यानी यहाँ पे बहुत सारी जो है वो इन्फ्लुएंसेस हैं, बहुत सारे जो ऐसे चेंजिंग्स हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं ये हमारे कल्चर को इंटरेस्टिंग बनाती है और डाइवर्स बनाती है। पाकिस्तानी फूड्स, यानी पाकिस्तानी फूड के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। द इन्फ्लुएंसेस ऑन पाकिस्तानी फूड्स आर फ्राम अफ़गान, ईरानियन, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मिडल ईस्टर्न एंड तुर्किश सोर्सेज, यानी जो हमारा जो पाकिस्तानी फूड है वो किस किस को इन्फ्लुएंस करता है, किस किस पे असरअंदाज करता है, यानी आर फ्राम अफ़गान, यानी इसमें कुछ हम लोग अफ़गानी खाने बनाते हैं, ईरानी बनाते हैं, या नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो कल्चर है हमने अपनी पाकिस्तानी फूड में उसको भी शामिल किया हुआ है। उसके बाद मिडल ईस्टर्न है एंड तुर्किश सोर्सेज हैं, ये सारे जो हैं ये हमारे जो है हमारा जो पाकिस्तानी फूड है उसको जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। इट इज़ आ रिफ्लेक्शन ऑफ कंट्रीज़ हिस्ट्री एज वेल एज एन इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग रीजन्स, यानी ये जो है ये हमारी जो हमारी हिस्ट्री है हमारी कंट्री की उसको इन्फ्लुएंस करती है, एज वेल एज द सराउंडिंग ऑफ जो है ऑफ द सराउंडिंग रीजन्स, जो हमारी सराउंडिंग की रीजन्स हैं उस पे जो है वो पाकिस्तान की इस कंट्रीज़ की हिस्ट्री जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। द सिटीज़ प्रोवाइड्स अ मिक्सचर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल डिशेज़, यानी जो हमारे शहरों में इसमें कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल डिशेज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, उसका कुछ मिक्सचर्स होता है। वाइल द रूरल एरियाज़ प्रोवाइडेड लोकल डिशेज़, जबकि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे सिर्फ जो है वो लोकल डिशेज़ प्रोवाइड की जाती हैं। द स्टेपल क्रॉप्स आर राइस एंड वीट, यानी जो हमारी स्टेपल जो हमारी मेन जो क्रॉप्स हैं वो राइस और वीट है। वेजिटेबल्स हैं, लेंटाइल है एंड मीट आर प्रॉपरली ईटन एज वेल, यानी इसी तरह उसने कहा है कि यहाँ पे चावल, वीट और वेजिटेबल्स और लेंटाइल्स एंड मीट्स वगैरह जो है ये पॉपुलर ईटन है, ये हमारी जो खुराक का हिस्सा है, पॉपुलरली जिसको हम लोग खाते हैं वो इसमें शामिल है। जैसे लाहौरी फ़िश है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स लाहौरी फ़िश फ्राइड फ़िश है, यानी लाहौर में जो है ये फ्राइड फ़िश जो है वो बहुत फेमस है। उसके बाद सिंधी बिरयानी है, यानी सिंध की बिरयानी बहुत मशहूर है जिसको हम लोग सिंधी बिरयानी कहते हैं। दैन पेशावरी चप्पल कबाब है, यानी पेशावर से जो हमारे कल्चर का जो वहाँ का कल्चर है वहाँ पे जो है हमारे पाकिस्तानी फूड में क्या आता है जो फेमस है वो है पेशावरी चप्पल कबाब। पेशावरी चप्पल कबाब के बाद यहाँ पे बलोची सिजी आ जाती है, यानी ये जो हैं ये जो डिफरेंट जो हमारे सूबे हैं उन हिसाब से यहाँ पे जो फेमस पाकिस्तानी फूड्स में आता है वो ये उन्होंने बताया गया है कि लाहौर से जो है वो आप अगर देखें तो यहाँ की जो फ्राइड फ़िश है वो बहुत फेमस है। इसी तरह सिंधी बिरयानी है, पेशावरी चप्पल कबाब है और उसके बाद बलोची जो है वो सिजी है, यानी ये जो हैं ये फेमस हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है प्रोविंसेस के हिसाब से फेमस हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है पाकिस्तानी लैंग्वेजेस। अब हम पढ़ेंगे इस कल्चर की जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तानी लैंग्वेजेस, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू, यानी जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, उर्दू है। द लैंग्वेजेस यूज इन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड पब्लिक ऑफिसेज इज़ उर्दू एंड इंग्लिश, यानी जो ज़ुबान हम लोग गवर्नमेंट इन मिनिस्ट्रीज़ एंड पब्लिक ऑफिस में यूज़ करते हैं वो उर्दू है और इसके साथ साथ हम लोग इंग्लिश को भी यूज़ करते हैं। उर्दू इज़ रिटन इन एन एक्सटेंट अरबिक स्क्रिप्ट, यानी ये जो है
हम लोग किस तरह लिखते हैं, जो अरेबिक स्क्रिप्ट है एक्सटेंड उसकी तरह हम लोग इसको लिखते हैं। इट हैज़ अरेबिक एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस, यानी ये जो है हमारी जो उर्दू ज़ुबान है ये अरेबिक और पर्शियन इन्फ्लुएंस है। ये मल्टी कल्चरल कंट्री लाइक पाकिस्तान हैज़ लैंग्वेज लाइक पंजाबी, सराइकी, सिंधी, पश्तो, बलोची एंड हिंदू। यानी जो हमारी मल्टी कल्चरल लैंग्वेजेस हैं इस मुल्क की जो हैं उसमें पंजाबी है, सिराइकी है, सिंधी है, पश्तो, बलोची और जो है वो हिंदू को है। यानी ये सारी ज़ुबानें जो हैं वो हम लोग जो है वो इसको कह सकते हैं कि हम लोग सूबे में जो जैसे पंजाब है तो यहाँ पे पंजाबी ज़ुबान जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सिंध है तो वहाँ पे सिंधी। अगर पश्तो आप उस इलाके में पश्तून वाली साइड पे चले जाओ आपको पश्तो ज़ुबान जो है वो सुनने वो वहाँ की इलाकाई ज़ुबान है, यानी वो इस्तेमाल की जाती है। जबकि जो हमारी जो नेशनल लैंग्वेज जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं कि उर्दू जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है गुजराती एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस। इसी तरह गुजराती, अगर आप गुजरात वाली साइड पे चले जाएंगे तो वहाँ पे लोग गुजराती ज़ुबान को वो वहाँ के इलाके ज़ुबान है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इन मैनी अदर लैंग्वेजेस और बहुत सारी और भी बहुत ज़ुबानें हैं जो जिनको हम कहते हैं ये इलाकी ज़ुबानें हैं। नेक्स्ट पाकिस्तानी हैंडक्राफ्ट। पाकिस्तानी हैंडक्राफ्ट्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी ये जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं ये जो हमारी सकाफ़त का हिस्सा है ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आर लोकल आर्टिशंस वर्क विद देयर हैंड्स, यानी जो हमारे लोकल आर्टिशंस हैं वो अपने हाथों के साथ इसके काम करते हैं। एंड विद सिंपल टूल्स टू मेक ब्यूटीफुल थिंग्स, और बहुत सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाने के लिए। एंड दीज आर मेजर एक्सपोर्ट्स एंड रीजन्स फॉर 4 फेम इन द वर्ल्ड, और इसमें जो है वो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं जो 4 फेम आर फॉर आर फेम इन द वर्ल्ड, यानी जो रीजन्स हैं इसकी जो वजूहात हैं इसकी जो फेम होने की उसमें हम लोग जो है वो मेजर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी है। नंबर 1 इस सिरेमिक्स फ्रॉम पंजाब, यानी पंजाब से ये जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं वो बहुत फेमस हैं। इसी तरह ब्लॉक प्रिंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम सिंधी, यानी सिंध से ये जो सिंधी शॉल वगैरह आती हैं ये बहुत फेमस हैं। लेदर गुड्स फ्राम खैबर पख्तूनख्वा, यानी खैबर से जो लेदर की ये पेशावरी चप्पल जिनको कहते हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी तरह एम्ब्रॉयडरी फ्राम बलोचिस्तान, और बलोचिस्तान की जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये जो है ये पूरी दुनिया में फेमस हैं। और ये जो है ये यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं जो लोकल आर्टिशंस हैं ये अपने हाथों से काम करते हैं। जैसे ये मिट्टी के बर्तन है तो वो कैसे अपने हाथों से इसको बनाते हैं, फिर इसको जो है इसको ऊपर पेंट करते हैं, इसकी खूबसूरती जो है वो बढ़ाते हैं। ये अपने हाथों से काम करते हैं और जो है वो बहुत सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत बड़ी बड़ी या बहुत जो है ज़्यादा मशीनें नहीं इस्तेमाल, जितने सिंपल टूल्स के थ्रू वो जो है ना इसे बनाते हैं। एंड दीज आर द मेजर एक्सपोर्ट्स, और ये जो है ये मेजर एक्सपोर्ट्स हैं। एंड अ रीज़न फॉर आर फेम इन वर्ल्ड, और यही जो ये जो एक्सपोर्ट्स हैं इसकी वजह से हमारा जो है वो पूरी दुनिया में इसकी ये जो है फेमस है, यानी ये मशहूर है। ये जो हमारा यहाँ का कल्चर है जो पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट है जिसमें यहाँ पे सिरेमिक्स फ्रॉम पंजाब, यानी पंजाब से ये जो बर्तन वगैरह हैं। इसी तरह ये ब्लॉक प्रिंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम सिंध, यानी सिंध से ये जो एम्ब्रॉयडरी आती है या सिंधी शॉल वगैरह हैं। इसी तरह ये पेशावर से जो हमारी पेशावरी चप्पल है खैबर पख्तूनख्वा से हैं, और बलूचिस्तान से ये जो एम्ब्रॉयडरी शॉल वगैरह आती हैं ये भी फेमस हैं। एवरी एरिया वांट्स टू, अब हमारे पास आ रहा है एडवांटेजेस ऑफ अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। यूनिट नंबर 5 वी आर मूव ऑन द चैप्टर नंबर 2। इसमें चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास आ रहा है एडवांटेजेस ऑफ अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। एडवांटेजेस ऑफ अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, जो यानी जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है जिसमें एक से ज़्यादा कल्चर पाए जाते हैं, जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है उसके क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 इज़ एवरी एरिया वांट्स इट्स नोन कल्चर टू स्टे द वे इट हैज़ बीन फ्रॉम सेंचुरीज़, यानी हर जो एरिया है उसमें कुछ ना कुछ कल्चर्स होते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे स्टे करता है, वहाँ पे रहता है। और इट हैज़ बीन फॉर 4 सेंचुरी, यानी ये बहुत अरसे पहले जो है ये कल्चर चले आ रहे हैं। सम पीपल डू दिस बाय रिस्ट्रिक्टिंग मॉडर्न इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, कुछ लोग जो हैं इसमें कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिंग करते हैं, कुछ तब्दीलियाँ लाते हैं जिसमें वो मॉडर्न इन्वेंशंस होते
होती हैं, यानी नई ईजादात होती हैं, डिस्कवरीज होती हैं। सम पीपल डू नॉट वांट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कल्चर इन देयर ओन कल्चर, यानी कुछ लोग जो हैं वो जो अपना उनका कल्चर होता है उसमें दूसरे कल्चर्स की इन्फ्लुएंस जो है वो पसंद नहीं करते हैं। वी मस्ट रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ स्मॉलर प्लेस, यानी जैसे हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि दुनिया जो है वो बहुत छोटी होती जा रही है, बिकमिंग अ स्मॉलर प्लेस, इट इज़ नो बीइंग कॉल्ड अ ग्लोबल विलेज, यानी जिसको हम कहते हैं कि अब दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज की तरह छोटी होती जा रही है, यानी जिसमें लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बहुत तेज़ हो गई है। जो लोग जो हैं वो एक दूसरे की, जैसे गांव में लोग जो हैं वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा जो है वो ख़बर रखते हैं, इसी तरह जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है ये दुनिया जो है। दिस मीन्स दैट वी आर सेकेंड वे फ्राम कम्युनिकेटिंग विद आर नोइंग थिंग्स अबाउट पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसमें क्या वजूहत है, इसकी एक सबसे बड़ी वजूहत जो है, जो हमारा वे है, जो कम्युनिकेट करने का वे है वो बहुत स्पीडी हो गया है। हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो मीडिया है, कम्युनिकेशन मीडिया, वो बहुत फास्ट हो गया है, जिसकी वजह से लोग जो है वो बहुत जल्दी जान जाते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, यानी दूसरी साइड जो है दुनिया की, वहाँ पे लोगों में क्या चल रहा है, यानी वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की सकाफत क्या है, वो हम लोग बहुत जल्दी से जान जाते हैं। और मल्टी कल्चर सोसाइटी हैज़ मैनी एडवांटेजेस, और जो मल्टी कल्चर सोसाइटी है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। Movies, music, fashion and art. These are important area through which culture can be expressed, यानी यहाँ पे बहुत सारे जो important areas हैं जहाँ पर जिसको हम लोग कल्चर कैन बी एक्सप्रेस, यानी कल्चर के थ्रू जो है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। People learn a great deal about which other from these fields, यानी लोग जो हैं वो इस फील्ड से जो कुछ भी ग्रेट डील करते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, वो हम लोगों को जो है यहाँ पे मिलेगा। दिस क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस, और ये जो है ये नेशंस के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाता है। वन कैन लर्न अबाउट अदर वैल्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ एट्सट्रा, इसी तरह एक जो है वो दूसरे की जो वैल्यूज़ हैं और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। पंजाबी म्यूजिशंस हैं, यहाँ पे देखें कि हमारा जो म्यूज़िशियन है पंजाबी म्यूज़िशंस वो कैसे करते हैं। उसके बाद सिंधी म्यूज़िशंस हैं, पठान म्यूज़िशंस हैं एंड बलोची म्यूज़िशंस हैं। ये जो हैं ये देखें कि यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं म्यूज़िक में वही एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी कल्चर जो है हमारा जो यहाँ का कल्चर है वो कैसे यहाँ एक से दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 1 पे उन्होंने पंजाबी म्यूजिशियंस दिखाए हैं, नेक्स्ट सिंधी म्यूजिशियंस, पठान म्यूजिशियंस एंड बलोची म्यूजिशियंस। एडवांटेजेस ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़। अब मल्टी कल्चरल जो सोसाइटी है उसके एडवांटेजेस में हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज। लर्निंग अनदर लैंग्वेज इज़ ऑलवेज एन एसेट, यानी किसी दूसरे की ज़ुबान को सीखना भी एक एसेट है। इट कुड हेल्प इन क्रिएटिंग फ्रेंडशिप्स एंड लेटर इन लाइफ इन आ कैरियर्स आर सोशल एडवांसमेंट। इसी तरह ये जो लर्निंग लैंग्वेजेस हैं, दूसरों की ज़ुबान को जो सीखना होता है, इट कुड हेल्प, ये मदद करता है इन क्रिएटिंग फ्रेंडशिप, यानी जिससे हम लोग फ्रेंडशिप क्रिएट कर सकते हैं। एक दूसरे की जब हम लैंग्वेजेस को समझते हैं तो हम उससे फ्रेंडशिप क्रिएट कर सकते हैं। इवन लेटर इन लाइफ इन आर कैरियर आर सोशल एडवांसमेंट, यानी इसमें कुछ जो है वो इवन लेटर इन लाइफ इन आ कैरियर या सोशल जो एडवांसमेंट होती है वो भी इससे हमारी इजी हो जाती है जब हम एक दूसरे की ज़ुबान को सीखते हैं। नेक्स्ट इज़ लर्निंग। वन लर्न्स अबाउट डिफरेंट कल्चर्स। लर्निंग इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग एंड इट इज़ यूज़फुल इन ऑल एरिया ऑफ लाइफ, यानी जो लर्निंग है, जो सीखना है दूसरों के कल्चर्स को, डिफरेंट कल्चर्स को जो सीखना होता है वो बहुत अच्छा है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हम लोग फ़ायदा ले सकते हैं। लर्निंग इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग, यानी जो सीखना है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इट इज़ यूज़फुल इन ऑल एरिया ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी के तमाम जो लाइफ के जो एरियाज़ हैं, जो पहलू हैं, उसमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो होता है। जैसे हम लोग जितना ज़्यादा सीखते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए जो लाइफ है वो आसान होती जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि वन लर्न्स अबाउट डिफरेंट, अगर हम एक से ज़्यादा कल्चर्स के बारे में सीखेंगे तो ये सीखना जो है, लर्निंग इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग, यानी कि हमेशा एक अच्छी चीज़ है। इट इज़ यूज़फुल इन ऑल एरिया ऑफ लाइफ, यानी ये तमाम जो एरियाज़ हैं ऑफ लाइफ के उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये लर्निंग के बारे में उन्होंने बताया है। नंबर 1 इज़ ओपननेस।
when people accept the others can be different, there will be more openness as people it will accept others too without thinking about differences. यानी जो हमारी ओपननेस होती है, जो हमारा ओपन माइंड होता है, उससे क्या होता है कि हम लोग जो है when people accept the other that others can be different, there will be more openness as people will accept others too. यानी एक दूसरे की जो हम लोग जो है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको ओपनली हम लोग जो हैं वो समझते हैं, वो तो उससे क्या होगा विदाउट थिंकिंग अबाउट डिफरेंट, यानी किसी किस्म का तफरीक किए बगैर, किसी किस्म का फ़र्क किए बगैर जो हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जो वहाँ के कल्चर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं. दिस विल बी लेस रेसियम एंड बियास टूवर्ड्स द कल्चर. और ये जो है ये जो हमारे जो कल्चर की तरफ से जो एक ज़िम्मेदारी को शो करता है, यानी अगर हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे तो एक ज़िम्मेदारी शो करेगा. हम हमारी जो कल्चर जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. Respecting others, people learn to respect others for who they are and not for where they come from and what they are. यानी दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसकी बजाय कि हम लोग इस चीज़ पे जोर दें कि ये लोग कहाँ से आए हैं या क्या करते हैं या इनका कल्चर क्या है. इसकी बजाय हम लोगों को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए. People learn to respect others for who they are or not for where they come फ्राम एंड वट दे आर. यानी वो क्या हैं या कहाँ से आए हैं, इसकी बजाय हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन द कल्चर ऑफ पाकिस्तान एंड कैनेडा. यानी कनाडा और जो पाकिस्तान का कल्चर है उसके बारे में हम लोग कंपैरिजन करते हैं. नंबर 1 इज़ पीपल इन पाकिस्तान. द पीपल आर नोन फॉर देयर फ्रेंड लाइन्स एंड हॉस्पिटलिटी. यानी लोग जो हैं वो अपनी फ्रेंड लाइन्स की वजह से या अपनी जो हॉस्पिटलिटी है उसकी वजह से जो है वो बेहतर जाने जाते हैं. कैनेडियंस द पीपल आर नोन फॉर देयर फ्रेंड लाइन्स एंड हॉस्पिटलिटी. यानी ये इनमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं. अब हम कंपैरिजन करते हैं जो कल्चर है पाकिस्तान का और जो कनाडा का है. यानी इसमें जो सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं और जो डिफरेंसेस पाई जाते हैं हम उन दोनों का हम लोग डिस्कस करते हैं. यानी हमारा जो कल्चर है और जो कनाडा का कल्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें सेम हैं और क्या क्या मुख्तलिफ है. नंबर 1 इज सिमिलैरिटीज़. नंबर 1 है पीपल, यानी लोगों के बारे में बताया गया है कि जो यहाँ के पाकिस्तान के लोग हैं वो फ्रेंडली हैं, फ्रेंड लाइन में हैं एंड हॉस्पिटलिटी है. इसी तरह जो कनाडा के लोग हैं वो भी फ्रेंड लाइन में हैं, यानी वो भी फ्रेंडली लोग हैं वहाँ के. नेक्स्ट जो सिमिलैरिटी है रिलीजन. यानी पीपल आर गिवन फ्रीडम टू वर्शिप एज दे प्लीज़. यानी जैसे लोग चाहते हैं वो अब जो अपने जो हैं वो आज़ाद हैं अपनी इबादत करने के लिए. और इसी तरह जो कनाडा के लोग हैं दे आर बी लिबरल पीपल्स हु लो फ्रीडम ऑफ रिलीजन. यानी जिनको अपने जो मज़हब है उसमें एक आज़ादी है. उसके बाद है एजुकेशन. एजुकेशन में भी अब सिमिलैरिटी पाई जाती है कि जो गवर्नमेंट एंड पेरेंट्स गिवन इंपॉर्टेंस टू एजुकेशन. गवर्नमेंट और जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेशन जो है उसको अहमियत देते हैं. इसी तरह कैनेडियन के जो एजुकेशन सेक्टर है इट हैज़ सम ऑफ द बेस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन द वर्ल्ड. इसी तरह जो कनाडा है वहाँ पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बहुत ज़्यादा. वहाँ के जो लोग हैं वो इसमें जो बेस्ट स्कूल्स हैं कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के जो बेस्ट स्कूल्स हैं और जो कॉलेजेस हैं वो कनाडा में हैं. इसका मतलब है वहाँ के लोग जो हैं वो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वहाँ पे बेस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं ना. नेक्स्ट है डिफरेंसेस. यानी जो हमारा कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर और जो कैनेडियन कल्चर है और वहाँ पे जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं हम लोग उसको डिस्कस करते हैं. नंबर 1 इज़ ड्रेस. यानी हमारे और उनके लिबास में क्या फ़र्क है. पाकिस्तानी girls usually wear shalwar kameez, boys also wear shalwar kameez but sometimes wear pants and shirts to school and offices. यानी जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ का ड्रेस है, ड्रेसिंग है, वो हम लोग जो हैं गर्ल्स हैं यूजुअली शलवार कमीज़ यूज़ करती हैं. बॉयज़ इज़ आल्सो वियर शलवार कमीज़, लेकिन समटाइम्स दे वियर पैंट एंड शर्ट्स टू स्कूल एंड ऑफिस. यानी स्कूल एंड ऑफिस के लिए वो पैंट शर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. कनाडा में है गर्ल्स वियर स्कर्ट्स. यानी गर्ल्स जो है वो स्कर्ट्स वगैरह वियर करती हैं. फ्रॉक एंड जीन्स एंड बॉयज़ वियर जीन्स पैंट्स एंड शर्ट्स. यानी वहाँ के और हमारे जो ड्रेसेस में डिफरेंसेस हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया. नेक्स्ट है
फूड यानी जो हमारी फूड है और जो उनकी फूड है उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे राइस है, रोटी है, कड़ी एंड लेंटाइल है और यूजुअली ईटन यानी यहाँ पे जो है ये दूसरों हमारा जो कल्चर है, हमारा जो फूड कल्चर है वहाँ में और जो कैनेडियन फूड कल्चर है वहाँ में क्या डिफरेंस है। हम लोग जो है वो राइस खाते हैं, रोटी, कड़ी एंड लेंटाइल्स एंड यूजुअली ईटन यानी हम लोग जो है वो ज़्यादातर सालन, कड़ी और रोटी और राइस वगैरह को पसंद करते हैं, जबकि वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ब्रेड है, स्टिक्स है और पिज़्ज़ाज एंड नूडल्स आर यूजुअली ईटन यानी वहाँ के जो लोग हैं वो फास्ट फूड वगैरह को ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है रिलीजन यानी हमारा जो रिलीजन है और वहाँ का जो रिलीजन है उसमें क्या डिफरेंस पाया जाता है। पाकिस्तानी मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स आर मुस्लिम यानी हमारे जो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो मुसलमान लोग हैं, जबकि कैनेडियन जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल फॉलो क्रिश्चियनिटी यानी वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं और हमारे जो हैं वो ज़्यादातर मुसलमान हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये पाकिस्तानी कल्चर को शो कर रही हैं कि ड्रेस के हिसाब से कि इन्होंने क्या पहना है और ये कैनेडियन कल्चर को शो कर रही हैं कि इन्होंने क्या वेयरिंग की है, क्या इन्होंने ड्रेसिंग की है। ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि कंपैरिजन बिटवीन कल्चर ऑफ पाकिस्तान एंड कैनेडा यानी कनाडा और पाकिस्तान के कल्चर में हम लोगों ने कुछ सिमिलैरिटीज़ पढ़ी और कुछ डिफरेंसेस पढ़े। यानी सिमिलैरिटी में हमने लोगों ने इसमें पढ़ा कि लोगों की जो है वो किस तरह का होता है, यानी फ्रेंडशिप है, फ्रेंडली लोग हैं, यानी क्या इस तरह यहाँ के लोगों का कैसा बिहेवियर होता है। उसके बाद हम लोगों ने रिलीजन में पढ़ा, रिलीजन में हमने उसके बाद यानी फ्रीडम होती है यहाँ पे इबादत की। इसी तरह कनाडा में जो है लिबरल पीपल हु अलो फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी रिलीजन के हिसाब से वो फ्री हैं, फ्रीडम है, इनमें किसी किस्म का उन पर बर्डन नहीं होता। इसके बाद हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में पढ़ा कि जो गवर्नमेंट और पेरेंट्स हैं वो पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरी साइड पे उन्होंने कहा कि जो कनाडा है वहाँ पे बेस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं इन द वर्ल्ड दुनिया पे। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंसेस को डिस्कस किया जिसमें ड्रेस, फूड एंड रिलीजन था। नेक्स्ट मूव ऑन द यूनिट नंबर 5 इन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हाउ कल्चर्स चेंज यानी कल्चर्स जो हैं वो कैसे चेंज होते हैं, हाउ कल्चर चेंज। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कल्चर जो है वो कैसे चेंज होते हैं। न इसमें आ जाता है फैक्टर्स दैट चेंजिंग कल्चर्स यानी वो फैक्टर्स जो कल्चर्स को चेंज करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। वी आर नाउ डिस्कसिंग द फैक्टर्स दैट चेंज कल्चर यानी जो कल्चर को चेंज करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट चेंज अ कल्चर यानी यहाँ पे बहुत सारी थिंग्स हैं जो कल्चर को चेंज करते हैं। कल्चर इज़ नॉट कांस्टेंट यानी कल्चर जो है वो एक ही तरह का नहीं रहता है, ये चेंज होता है। इट चेंज विद टाइम यानी टाइम के साथ साथ जो है ये चेंज होता जाता है। द फॉलोइंग फैक्टर्स यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो चेंज करते हैं कल्चर्स को, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर 1 इज़ एजुकेशन एंड अवेयरनेस यानी हमारी जो तलीम है और जो हमारी अवेयरनेस है किसी चीज़ के बारे में वो हमारे कल्चर को चेंज करती है। एजुकेशन चेंज द वे पीपल थिंक यानी एजुकेशन जो है वो हमारी जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको चेंज कर देती है। इट गिव अवेयरनेस टू पीपल ऑन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग यानी जो एजुकेशन है वो हमें लोगों के बारे में अवेयरनेस देती है कि व्हाट इज़ राइट क्या सही है एंड व्हाट इज़ रॉन्ग और क्या गलत है। मैनी कल्चरल प्रैक्टिसेस आर रॉन्ग एंड पीपल डू इट बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स। इसी तरह जो बहुत सारा जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं आर रॉन्ग वो गलत होती हैं एंड पीपल डू इट और लोग इसको करते हैं बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट्स नेगेटिव इफ़ेक्ट्स और लोग जो हैं वो इसके नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं जो उनकी असरात जो नेगेटिव असरात पड़ने वाले होते हैं उसके बारे में नहीं सोचते। फॉर एग्जांपल throwing litter in the roads is a wrong educated people will understand this is an inappropriate practice यानी अगर आप कचरा वगैरह रोड पे फेंकते हैं तो ये एक गलत काम है, एक गलत कल्चर है। और जो एजुकेटेड लोग हैं वो समझते हैं कि दैट दिस इज़ एन इनअप्रोप्रिएट यानी एक गैर मुनासिब बात है, ये एक गैर मुनासिब प्रैक्टिस है। डिड यू नो दैट इज़ इन मैनी कंट्रीज़ throwing litter on the road or any public place is against the law यानी आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कूड़ा जो है वो रोड पे फेंकना वो एक जो है वो अगेंस्ट द लॉज है यानी वहाँ पे लॉज बनाए गए हैं जिसमें ये भी लॉ शामिल है कि कोई भी जो है वो रोड के ऊपर कचरा वगैरह नहीं फेंकेगा। अगर कोई फेंकता है तो उसको उसकी सज़ा होती है यानी उसको उसका जुर्माना देना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग
यानी हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जो है जो चेंज हो गए हैं, जिसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, वो भी जो है वो रीज़न है हमारे कल्चर को चेंज करने का। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग्स आर चेंज, यानी हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है वो चेंज हो रही हैं। रेफर्स टू द वेल्थ एंड कंफर्ट accessible to each person of a community, improved standards of living change a culture, यानी हमारे जो लिविंग है, जो वे ऑफ लिविंग है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट आ रही हैं। रेफर्स टू वेल्थ एंड कंफर्टेबल एक्सेस, यानी उसमें जो चेंजेस आ रही हैं उसमें जो जिसको हम लोग अपनी दौलत से रेफ़र करते हैं। कंफर्टेबल एक्सेस टू द ईच पर्सन ऑफ कम्युनिटी, यानी जिसमें हम लोग जो है वो दूसरे हर जो पर्सन है कम्युनिटी में उसके साथ जो हम लोग असेस कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज अ कल्चर, यानी जो हमारे इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड जो हमारे अब इम्प्रूव हो चुके हैं, वो भी हमारे कल्चर्स को जो है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, उसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन द पास्ट पीपल यूज टू वॉक टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी लोग जो हैं वो वॉक करते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो पैदल सफ़र किया करते थे। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्स, जबकि कार्स के आ जाने की वजह से नो पीपल यूज व्हीकल्स टू कम्युनिकेट फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी लोग जो हैं वो इन व्हीकल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये क्या है, ये इम्प्रूव स्टैंडर्ड हो गया है, जिससे हमारा कल्चर जो है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के चेंज होने के साथ हमारा कल्चर किस तरह चेंज होता है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ चेंज इन कल्चर इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के जो अवेलेबिलिटी है उसके चेंज होने के साथ साथ हमारा जो कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट चेंज आया है। मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हैव चेंज मैनी थिंग्स, यानी जो मोबाइल फ़ोन्स हैं और बहुत सारी जो दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें एडवांसमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आया है। फॉर एग्जांपल, टेलीविज़न हैव चेंज द वे पीपल स्पेंड देयर फ्री टाइम। इसी तरह टेलीविज़न जो है उसने जो हमारा जो हम लोग फ्री टाइम गुजारते हैं उसको उसने चेंज कर दिया है। स्टडीज़ शो दैट एडल्ट्स वॉच एन एवरेज ऑफ 2 to 4 hours ऑफ टेलीविज़न एवरी डे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी जो एक स्टडी है वो शो करती है कि जो अडल्ट्स हैं वो 2 से 4 घंटे जो है ना वो टेलीविज़न्स को एवरीडे बेस पर देखते हैं, जिससे हमारा जो वे है, जो हमारा कल्चर है वो चेंज हो गया है। सम चेंज आर गुड, यानी कुछ चेंज जो है वो अच्छे हैं, वाइल अदर्स may have पोटेंशियल नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, यानी कुछ ऐसे हैं जो अच्छे हैं और कुछ की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं हमारी लाइफ पे। फॉर एग्जांपल, वाइल कार हैज़ ईज्ड द वे पीपल कम्यूट, यानी हमारे जो यहाँ पे कार्स वगैरह हैं वो बहुत जो है ईजीली हमें एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जाती हैं। इट हैज़ इंक्रीज द पोल्यूशन लेवल, इसके साथ साथ इसकी वजह से हमारा जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। We influence the culture, so it is important that we do things continually to reduce the negative effects of our behavior। लेकिन हमें वो उन चीज़ों को अपनाना चाहिए, अपने कल्चर में उन चीज़ों को लाना चाहिए। हमारा कल्चर जो है वो उन चीज़ों से असरअंदाज होना चाहिए जिनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा ना हों, यानी डैट रिड्यूस द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ आवर बिहेवियर, यानी हमारा जो बिहेवियर है उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो कम से कम होने चाहिए। उसमें जो चेंजिंग आए उनके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो जितने ज़्यादा कम होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा कल्चर जो है वो बेहतर तरीके से चलेगा। नेक्स्ट है अदर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। इसके अलावा जो दूसरे कल्चरल इन्फ्लुएंस हैं वो कौन से हैं? कल्चर्स फ्राम अदर कंट्रीज़ आल्सो इन्फ्लुएंस, यानी दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो कल्चर्स हैं वो भी असरअंदाज होते हैं योर ओन कल्चर, यानी हमारे कल्चर पे। जैसे बाहर का कल्चर चेंज होगा तो वो हमारे कल्चर पे भी असरअंदाज होगा। अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि इट इज़ बिलीव्ड दैट द बिरयानी वाज ओरिजिनली ब्रॉट टू द सब कॉन्टिनेंट्स बाय द मुगल्स, यानी मुगल्स जो दौर था वहाँ से बिरयानी जो है वो यानी वहाँ से इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, वहाँ से चली थी। देयर आर मैनी थिंग्स इन द पाकिस्तान दैट आर लाइक्ड इन अदर कल्चर्स, यानी इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो दूसरे कल्चर्स के लोग जो हैं वो पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल, द ट्रक आर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ अप्रिशिएटेड इन
मैनी कंट्रीज़। इसी तरह ये जो ट्रक के ऊपर आर्ट का काम किया जाता है वो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। देयर आर मैनी थिंग्स इन पाकिस्तान दैट आर इन्फ्लुएंस्ड फ्राम अदर कंट्रीज़, यानी पाकिस्तान के कल्चर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे कंट्रीज़ के जो कल्चर्स हैं उस पर असरअंदाज होती हैं, उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। फॉर इंस्टेंस मच ऑफ आर ड्रेसिंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कंट्रीज़। इसी तरह हमारी बहुत सारी ड्रेसिंग्स हैं, यानी हमारे ऐसे ड्रेस हैं जो दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन पे असरअंदाज करती है, उनको इन्फ्लुएंस करती है। In unit number 5, we move on the chapter number 5. In chapter number 5 is different values in our culture, यानी हमारे कल्चर में जो वैल्यूज़ हैं हम उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वैल्यूज़ टेल अस अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, यानी वैल्यूज़ हमें क्या बताती हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। वैल्यूज़ टेल अस अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, यानी क्या सही है और क्या गलत है। वैल्यूज़ आर द डिफाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ समबॉडीज़ कैरेक्टर, यानी अगर आप किसी के कैरेक्टर्स को देखना चाहते हैं तो उसको अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं, उसके जो डिफाइनिंग एलिमेंट्स हैं उसके कैरेक्टर्स की, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको वैल्यूज़ का नाम देते हैं। गुड वैल्यूज़ मेक अस गुड सिटीजन्स, यानी अगर आपकी वैल्यूज़ अच्छी हैं, आपकी आदत अच्छी हैं, तो ये आपको जो है वो गुड सिटीज़न कहा जाता है। देयर आर सम वैल्यूज़ डैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये थी वो वैल्यूज़ जिससे हमें पता चलता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये ऐसे डिफाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं हमारी करैक्टरिस्टिक्स के, हमारी सम बॉडीज़ कैरेक्टर्स के, यानी किसी के कैरेक्टर्स के ऐसे डिफाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं जो बताते हैं कि ये गुड सिटीज़न है या बैड सिटीज़न है। देयर आर सम वैल्यूज़ डैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 इसमें आता है होनेस्टी। अ पर्सन इज़ होनेस्ट, यानी एक पर्सन जो है वो ईमानदार है। व्हेन ही और शी स्पीक्स द ट्रूथ, अगर वो सच बोलेगा तो ही विल बी होनेस्ट। एंड डज एवरीथिंग ट्रूथफुली, अगर वो सच्चाई से हर चीज़ को एक्सप्लेन करेगा, बताएगा, तो वो एक होनेस्ट पर्सन है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप इन माइंड ऑल दीज वैल्यूज़ व्हेन वी मीट पीपल, यानी ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं इनको हम लोगों को अपने माइंड में रखना चाहिए जब हम एक दूसरे से मिलते हैं। It is important that we keep in mind all these values when we meet people, यानी जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमें इन वैल्यूज़ को अपने जहन में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रस्टवर्थीनेस। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू डोंट ब्रेक समवन्स ट्रस्ट, यानी हमें चाहिए कि हम दूसरों के जो ट्रस्ट है, जो यकीन है, उसको कभी भी मत तोड़ें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है दैट यू डोंट ब्रेक समवन्स ट्रस्ट। व्हेन समवन्स टेल यू समथिंग यू शुड कीप इट इन योर सेल्फ एंड डोंट ब्रेक हिज आर हर ट्रस्ट, यानी अगर कोई अपने आप को कोई सीक्रेट की बात बताता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको सीक्रेट में रखें ताकि वो दूसरों को ना बताएं जिससे वो हर्ट हो। यानी व्हेन समवन टेल्स यू समथिंग, यानी जब कोई आपको कोई अपने राज की बात बताता है, यू शुड कीप इन योर सेल्फ, यानी इसको आपको अपने तक महदूद रखना चाहिए। एंड डू नॉट ब्रेक हिज आर हर ट्रस्ट, और इससे आप जो है वो उसका एतमाद जीत सकते हैं। और अगर वही बात आप दूसरों को बता देंगे तो आप उसका ट्रस्ट जो है वो उसको तोड़ देंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप इन माइंड ऑल दीज वैल्यूज़, और हमें जो है इन तमाम वैल्यूज़ को अपने जहन में रखना चाहिए व्हेन वी मीट पीपल, यानी जब हम लोगों से मिलते हैं तो वी शुड बी कीप इन माइंड इज़ ट्रस्ट वर्थीनेस, यानी दूसरों का ट्रस्ट कैसे जीतना है, दूसरों का ट्रस्ट नहीं तोड़ना। नेक्स्ट है काइंडनेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काइंड टू अदर्स, यानी दूसरों के साथ हमें जो है वो नरमी के साथ पेश उन पे जो है नरम लहजे के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा कल्चर जो है वो भी, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। देयर इज़ अ फेमस सेइंग, यानी एक बहुत ज़्यादा जो फेमस सेइंग है, ट्रीट अदर्स हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड, यानी दूसरों के साथ आप ऐसा ट्रीट करें जैसा आप अपने साथ ट्रीट करना पसंद करते हैं। यानी अगर आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव रखेंगे तो डेफिनेटली इन रिस्पॉन्स लोग भी आपके साथ अच्छा रवैया रखेंगे। लेकिन अगर आप दूसरों के साथ अपने जो रवैया है उसको सख्त रखेंगे या बुरा रखेंगे तो इन रिज़ल्ट यू वांट टू बी ट्रीटेड एज, यानी आपको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। इफ़ यू आर अ काइंड टू अदर्स, यानी अगर आप दूसरे लोगों के साथ नरम दिल रहेंगे, देन पीपल विल बी काइंड टू यू, और लोग भी आपके साथ नरम लहजा इख्तियार करेंगे, आपके साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे, नरमी से बात करेंगे। यू शुड
go of other people's mistakes and learns to forgive them. इसी तरह आपको चाहिए कि आप जो है वो लोगों की जो मिस्टेक्स हैं उनसे सबक सीखें, उनको भूलते जाएं और लर्न टू बी फॉरगिव देम और उनको माफ़ करते जाएं. नेक्स्ट है रिस्पेक्ट. अब सबसे पहले हम लोगों ने जो डिफरेंट वैल्यूज़ थी जो हमारे कल्चर पे इफेक्ट करती हैं उसमें हमने होनेस्टी पढ़ी, उसके बाद ट्रस्टवर्थीनेस, नेक्स्ट हम लोगों ने काइंडनेस के बारे में पढ़ा. अब वी आर मूविंग ऑन द पॉइंट नंबर 4 दैट इज़ रिस्पेक्ट. यानी रिस्पेक्ट इज़्ज़त, इसमें हम बोलेंगे वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स, यानी हमें दूसरों को इज़्ज़त देनी चाहिए, दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए. व्हेन वी रिस्पेक्ट देम, यानी जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे दे विल रिस्पेक्ट इन अस इन रिटर्न टू, और वही जो है वो इन टर्न यानी वो जवाब में आपकी इज़्ज़त करेंगे. सम टाइम पीपल विल हैव आर्गूमेंट्स, इन सच केसेस वी शुड लेट अदर्स नो अबाउट आवर ओपिनियंस बट वी शुड जो है स्पीक टू रिस्पेक्टफुली. यानी बाज़-औक़ात जो है वो कुछ ऐसे जो हैं वो ऐसे आर्गूमेंट्स होते हैं जिस केस में हम लोगों को दूसरों के साथ जो है अपने ओपिनियंस को इस तरह शेयर करना चाहिए कि हम लोग जो है वो अपने रिस्पेक्ट का जो एक लेवल है उसको कायम रखें. अपनी स्पीकिंग में, अपने वेज़ में, अपने एक्शंस में जो रिस्पेक्ट का जो एक लाइन है उसको जो है क्रॉस मत करें. समटाइम्स पीपल विल हैव आर्गूमेंट्स, इन सच केस वी शुड लेट अदर्स नो अबाउट आवर ओपिनियंस बट वी शुड स्पीक टू रिस्पेक्टफुली, यानी हमें रिस्पेक्टफुली उनके साथ बोलना चाहिए. यूजुअली फाउल लैंग्वेजेस इज़ अ बैड थिंग एंड इट इज़ डिसरिस्पेक्टफुली, यानी समटाइम्स जो हमारी फाउल लैंग्वेज होती है, जो हमारी गलत ज़ुबान होती है, जो गलत अल्फाज होते हैं, वो एक गलत चीज़ है और जिसकी वजह से डिसरिस्पेक्टफुली यानी हमारी जो है वो डिसरिस्पेक्टफुली होती है, जिससे दूसरों की इज़्ज़त में फ़र्क पड़ता है. नेक्स्ट इज़ कंपैशन. Compassion is when you show mercy and love to someone. Compassion makes your relationship strong. यानी ये एक ऐसा compassion, यानी अगर आप दूसरों के साथ mercy और love show करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो जो है आपके रिलेशन जो है और मजबूत होते जाते हैं. कंपैशंस मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, यानी जितना ज़्यादा आप प्यार से और नरमी से, मर्सी से दूसरों के साथ मिलेंगे, दूसरों के साथ बातचीत करेंगे, तो उसमें जो आपका रिलेशनशिप है वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाएगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप इन माइंड, यानी ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है वो कीप इन माइंड रखें ऑल दीज वैल्यूज़ व्हेन वी मीट पीपल, यानी जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमें जो है इन तमाम बातों को अपने जहन में रखना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप इन माइंड ऑल दीज वैल्यूज़ व्हेन वी मीट पीपल, यानी जब हम लोगों से मिलें तो हमें जो है इन तमाम जो वैल्यूज़ हैं इनको अपने जहन में रखना चाहिए. जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, ये कौन कौन सी वैल्यूज़ थी. नंबर 1 इज़ होनेस्टी, नंबर 2 इज़ ट्रस्टवर्थीनेस, and number 3 is kindness, and number 4 is respect, and in 5 is compassion. यानी ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, जिस वैल्यूज़ से हमारा पता चलता है कि वी आर गुड आर बैड, वी आर राइट आर रॉन्ग, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप लोग अपने माइंड में रखें ताकि आपका जो कल्चर है वो बेहतर लाइन में जाए, ताकि एक जो है वो उस पर बुरा इफ़ेक्ट ना पड़े. नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वैल्यूज़. आप चैप्टर नंबर 6 पे आ जाएं, यानी यूनिट नंबर 5 में आप चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वैल्यूज़, यानी वो फैक्टर्स जो हमारी वैल्यूज़ पे असरअंदाज करते हैं. वो कौन कौन से हैं. फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वैल्यूज़, यानी वो फैक्टर्स जो हमारी वैल्यूज़ को असरअंदाज करते हैं. इन चैप्टर नंबर 6 इन यूनिट नंबर 5 वी आर लर्निंग नो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वैल्यूज़, यानी वो फैक्टर्स जो हमारी वैल्यूज़ को असरअंदाज करते हैं. दैट वैल्यूज़ आर द preference each person has in order to follow a course of action, यानी जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है जिसमें हम लोग जो है वो एक्ट करते हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम कहते हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं हमारा जो बिहेवियर है वो इस पर किस तरह अफेक्ट करता है. अ वैल्यू इज़ व्हाट अ पर्सन फील्स टू बी राइट आर रॉन्ग एंड हाउ अ थिंग शुड बी, यानी वैल्यूज़ आर द प्रेफरेंस है ईच पर्सन, यानी हर पर्सन की जो प्रेफरेंस है हैज़ इन ऑर्डर टू फॉलो अ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी अगर कोई काम किया जाता है तो उसके जो एक्शंस होते हैं लोगों को उसको फॉलो करने का, वो हम लोग पढ़ते हैं कि वो किस तरह अफेक्ट करते हैं. वैल्यू इज़ व्हाट अ पर्सन फील्स
टू बी राइट और रॉन्ग और हाउ आ थिंग शुड बी, यानी वैल्यू जो है किसी भी पर्सनस की जो वो फील करते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है, एंड हाउ आ थिंग शुड बी, और ये चीज़ जो है ये कैसे होनी चाहिए थी। वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस आर थॉट्स, यानी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे जो इन्फ्लुएंसेस हैं, हमारी जो थॉट्स हैं उस पर असरअंदाज करती है, हमारे अल्फाज पे और हमारे एक्शंस पे, वर्ड्स एंड एक्शंस पे। वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस आर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, यानी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी थॉट्स पे, हमारे वर्ड्स पे, हमारे एक्शंस पे असरअंदाज करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू वैल्यू डैट एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली, यानी आप मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि आपको चाहिए कि आप जो हैं वो सबको इक्वली जो है वो रखें। यू वैल्यूज डैट एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली, यानी सबको जो है वो इक्वली ट्रीट करना चाहिए। वेट एवर देयर इकोनॉमिक स्टेटस, यानी उनका इकोनॉमिक स्टेटस देख के हमें उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए बल्कि इक्वली सबको ट्रीट करना चाहिए। इफ़ द स्कूल यू स्टडी इन ट्रीट्स चिल्ड्रंस फ्राम आर रिच backgrounds in a special way how will you feel, यानी अब उसने कहा है कि आप जो है वो दूसरों की वैल्यूज़ को देख के उस पर जो है उसके साथ अपने उस पर अफेक्ट ना करें बल्कि आप जो है वो इक्वली सबको ट्रीट करें। वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस आर थॉट्स, यानी हमारी ये जो है ये हमारी सोच को, हमारे वर्ड्स को और हमारे एक्शंस पे असरअंदाज करती है। फॉर एग्जांपल, यू वैल्यूज़ एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली वट एवर देयर इकोनॉमिक स्टेट्स, यानी हमें उनकी इकोनॉमिक स्टेट्स देखने की बजाय उन्हें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इफ़ द स्कूल यू स्टडी, यानी अगर आप उस स्कूल में जिसमें आप पढ़ते हैं इन ट्रीट्स चिल्ड्रन, यानी उसमें अगर बच्चों के साथ इस तरह का ट्रीट किया जाए कि जो बच्चे फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, यानी जो बच्चे अमीर हैं जिनका बैकग्राउंड रिच है उनके साथ अच्छा ट्रीट किया जाए इन अ स्पेशल वे, एंड हाउ विल यू फील, तो फिर आपको कैसी फीलिंग्स आएंगी। यानी अगर स्कूल वगैरह में हम लोग जो है वो बच्चों को उनकी दौलत की वजह से अगर उनको बेहतर ट्रीट किया जाए और जो गरीब हैं उनके साथ बेहतर ट्रीट नहीं किया जाए तो आप क्या फील करेंगे। यू विल बी नाइदर बी हैप्पी, तब आप कभी भी हैप्पी नहीं होंगे, कभी भी खुश नहीं होंगे। इन दैट स्कूल आर नॉट विल टू स्टडी वेल, तो आप जो है वो इस स्कूल को कभी भी पसंद नहीं करेंगे और आप कभी भी जो है वो स्कूल में जो है वो स्टडी करना नहीं चाहेंगे। ये थे ये फैक्टर्स हैं, यानी हमारे जो फैक्टर्स जो हमारी वैल्यूज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें है नंबर 1, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी सोच को, हमारे वर्ड्स को और हमारे एक्शंस को। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप किसी की इकोनॉमिक स्टेट की वजह से उसको जो है वो प्रेफरेंस ना दें, यानी उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इकोनॉमिक स्टेट्स को देख के मत दें बल्कि सबको इक्वली ट्रीट करें। इसी तरह उसने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि अगर आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे जो बच्चे जिनके रिच बैकग्राउंड्स हैं उनको स्पेशल वे से जो है ट्रीट किया जाता है, और जबकि जो लोग जो अमीर नहीं हैं, जो बच्चे अमीर नहीं हैं उनको स्पेशल वे से ट्रीट नहीं किया जाता, तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी। आप कभी भी खुश नहीं होंगे बच्चों जब आप उस स्कूल से उसके जो ये जो उनका यानी ये जो डिफरेंट वो कर रहे हैं रिच बैकग्राउंड की वजह से, तो आप कभी भी खुश नहीं होंगे और आप कभी भी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहेंगे। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, यानी हम जो हैं वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, फैमिली, एजुकेशन एंड रिलीजन। इसी तरह हम लोग जो हैं वो हमारे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कल्चर से, फैमिली से, एजुकेशन से एंड रिलीजन से। एंड दीज फैक्टर्स डेवलप आवर पर्सनैलिटी, और ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। एंड आर कंसेप्ट ऑफ राइट आर रॉन्ग, और हमारा जो सही और गलत का जो कंसेप्ट है उस पर असरअंदाज करते हैं। यानी हम लोग कैसे कल्चर हमें कैसे असरअंदाज कर सकता है, हमारी जो फैमिली है, हमारी जो एजुकेशन है, हमारा जो रिलीजन है उस पर किस तरह अफेक्ट करता है। एंड दीज फैक्टर्स जो हैं यानी ये जो तफरक का ये जो फैक्टर्स है जिसमें हम लोग वैल्यूज़ जो है वो किसी को इसलिए ज़्यादा देते हैं कि ये अमीर है, तो ये जो फैक्टर्स हैं ना ये हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको कैसे डेवलप करते हैं। और कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी जो सही और गलत का कंसेप्ट है इस पर कैसे अफेक्ट करते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस अस, वी आल ट्राई टू ड्रेस इन अ सर्टन मैनर्स, यानी हम लोग जो हैं वो हम लोग करते हैं कि हम लोग जो हैं वो ड्रेस वगैरह कोई जो है एक सर्टन मैनर के साथ जो है वो डिस्प्ले करते हैं।
नेक्स्ट है रिलीजन, टीच अस टू फॉलो अ वे ऑफ लाइफ, यानी हम लोग कैसे, ये हमें सिखाता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। पीपल स्टडी रिलीजन फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस, यानी लोग जो हैं वो अपनी जो मजहबी तालीम है उसको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ जो है वो सीखते हैं, वो अपनी लाइफ पे उसको इफ़ेक्ट उसका होता है। एजुकेशन है, नेक्स्ट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो हमारी जो इन्फ्लुएंसेस वैल्यूज़ हैं उसको कैसे, जो फैक्टर्स हैं उसमें कैसे इफ़ेक्ट करता है। हेल्प अस लर्न मैनी न्यू थिंग्स, यानी एजुकेशन जो है वो हमें नई चीज़ें सीखने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन लर्नस टू बी अ गुड सिटीज़न, यानी बच्चे जो हैं वे गुड सिटीजन्स के तौर पर जो है वो इसको सीखते हैं। दे लर्न अबाउट एथिक्स, यानी वो एथिक्स के बारे में सीखते हैं। दे लर्न अबाउट रिस्पेक्ट, यानी वो इज़्ज़त एंड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सो दे बिकम अपराइट इंडिविजुअल्स ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह जो लोग हैं वो एक दूसरे को कैसे इज़्ज़त देते हैं, एक दूसरे की राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे समझते हैं। सो दे बिकम अपराइट इंडिविजुअल्स ऑफ पाकिस्तान, और इसकी वजह से वो जो हैं वो अपराइट इंडिविजुअल्स होते हैं पाकिस्तान के। इन एडिशन दे लर्न साइंस, मैथ्स, इंग्लिश इन मैनी अदर सब्जेक्ट्स टू इन देयर क्लासरूम, यानी इसी तरह वो जो है एक क्लास में कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है और दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसको वो अपनी क्लासरूम में पढ़ते हैं। ये है एजुकेशन, यानी एजुकेशन कैसे हमारी हेल्प करती है। एजुकेशन जो है वो हम लोग क्यों सीखते हैं, एजुकेशन हम लोग नई चीज़ों को लर्न करने के लिए सीखते हैं। जैसे बच्चे जो हैं वो लर्न करते हैं कि एक अच्छा शहरी बनने के लिए हमें कौन कौन के एथिक्स को अपनाना चाहिए और दूसरों की कैसे इज़्ज़त करनी चाहिए, और जो हमारी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको कैसे समझना चाहिए। बिकम अपराइट इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का एक अच्छा शहरी बनने के लिए हमें अपनी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे समझना चाहिए। इन एडिशन दे लर्न साइंस, इसी तरह ये साइंस के बारे में सीखते हैं, मैथ्स के सीखते हैं, इंग्लिश एंड इन मैनी अदर सब्जेक्ट्स इन देयर क्लासरूम। उसके बाद है फैमिलीज़। फैमिलीज इज़ आल्सो अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द वैल्यूज़, यानी जो हमारी वैल्यूज़ है उस पर कैसे ये जो फैक्टर है, जो फैमिली फैक्टर है, ये कैसे इफ़ेक्ट करता है। फैमिलीज टेल अस थिंग्स विच वी वैल्यू फॉर लाइफ, यानी फैमिली हमें एक ऐसा, ये फैमिलीज़ यानी एक ऐसा फैक्टर्स है जो हमें बताता है। टेल अस थिंग्स विच वी वैल्यू फॉर लाइफ, यानी जिसको हम लोग अपनी लाइफ में वैल्यू देते हैं वो है फैमिली। वी ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, यानी हम लोग जो है वो अपने जो एल्डर्स हैं, जो अपने बड़े हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, उनको हमेशा रिस्पेक्ट से जो है उनसे बात करते हैं, या उनकी जो इज़्ज़त है उसको हमेशा अपनी फैमिलीज़ में उसको कायम रखते हैं। ये जो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वैल्यूज़, यानी वो फैक्टर्स जो हमारे वैल्यूज़ पे असरअंदाज होते हैं, उसमें हम लोगों ने कल्चर इन्फ्लुएंस, यानी कल्चर कैसे हमारे ऊपर असरअंदाज होता है। उसके बाद रिलीजन था, रिलीजन के बाद नेक्स्ट है एजुकेशन, यानी एजुकेशन हमारे जो वैल्यूज़ हैं उस पर किस तरह अफेक्ट करती थी। नेक्स्ट नंबर 4 पे फैमिलीज़ थी, यानी फैमिलीज़ जो हैं वो हमारी जो ये वैल्यूज़ हैं इसको कैसे असरअंदाज करती हैं। इसमें हम लोगों ने जस्ट यही पढ़ा कि हम लोगों को जो है वो इक्वली सबके साथ ट्रीट करना चाहिए, एक मैनर्स के साथ जो है अपनी लाइफ को गुजारना चाहिए, ना कि हम लोग वो लोग जिनका इकनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा है उनको अच्छे अल्फाज दें, उनको अलहदा ट्रीट करें, उनको जो है वो बेहतर तरीके से ट्रीट करें, और वो लोग जिनका इकनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा नहीं है उन लोगों को हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से ट्रीट ना करें। यहाँ पे उसने यही बताया है कि आप जो है वो कैसे सबको इक्वली ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है वो कल्चर हमारा कैसे इन्फ्लुएंस करता है, यानी वी आर ट्राई टू ड्रेस इन अ सर्टन मैनर, यानी हम लोग जो है वो हर चीज़ को एक मैनर्स के साथ जो है वो उसको जो है वो चलाना चाहिए। अगर आप मैनर्स को फॉलो करोगे तो आप जो है वो डेफिनेटली जो आपका कल्चर है उस पर आपके इन्फ्लुएंसेस जो हैं, आपके जो असरात हैं वो बेहतर होंगे। उसके बाद हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो मज़हब है वो हमें कैसे हमारे परफेक्ट करता है, यानी वो हमें बताता है कि हमने अपनी लाइफ में क्या चीज़ फॉलो करनी है, ये हमें बताता है कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ ज़रूरी है, और ये हमें इस्लाम का जो हमारा मज़हब है उसकी तलीम पे जो है वो हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस देती है, यानी हमें रूहानी गाइडेंस मिलती है वहाँ से। उसके बाद एजुकेशन है, एजुकेशन जिसमें हम लोग नई चीज़ें सीखते हैं और
जिससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, यानी क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और एजुकेशन से ही पता चलता है कि हम लोग जो है जो हमारा कंट्री है इसके अच्छे शहरी हैं, इसकी जो रूल्स एंड जो रूल्स हैं उनको हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, जो हमारी रिस्पेक्ट यानी जो हम लोग ये हमें रिस्पेक्ट करना सिखाती है, और जो हमारी राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमें इससे पता चलता है, हमें एजुकेशन से पता चलता है कि हमारी क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद फैमिलीज़ हैं, यानी फैमिलीज़ में आप लोग ये सीखते हैं कि जो फैमिलीज़ हैं वो उनको आप किस तरह ट्रीट करते हैं, यानी जो आपसे बड़े हैं उनको आप इज़्ज़त देते हैं या उनसे बदतमीज़ी करते हैं। ये सारे भी जो हैं ये फैक्टर्स हैं डैट इन्फ्लुएंस द वैल्यूज़, यानी जो वैल्यूज़ पे असरअंदाज होते हैं। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज, यानी मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने कल्चर के बारे में पढ़ा। उसके बाद इसमें कल्चर में फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कल्चर कैसे चेंज होता है, और इसमें जो वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ वो कैसे इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि वो फैक्टर्स जो हमारी वैल्यूज़ पे असरअंदाज होते हैं। अब हम लोग जो है इस यूनिट की एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर्स हैं, यानी फिर उसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। उसके बाद इसमें कुछ MCQs हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हैं, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, वो सारी जो है वो इस यूनिट की एक्सरसाइज है जिसको हम लोग करते हैं। नंबर 1 इज़ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले है वाई इज़ द वर्ल्ड कॉल्ड अ ग्लोबल विलेज, यानी ग्लोबल विलेज जो है इस दुनिया को जो आप ग्लोबल विलेज का नाम देते हैं वो कैसे, इसकी क्या वजह है, वाई इज़ द वर्ल्ड कॉल्ड अ ग्लोबल विलेज। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द आंसर दिस क्वेश्चन। द वर्ल्ड इज नाउ being called a global village because it means that we are second away from communicating, यानी हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में सेकंड्स लेते हैं। It means that we are seconds away from communicating with our knowing, यानी हम लोग कम्युनिकेट करने में सेकंड्स वे लेते हैं आर नोइंग थिंग्स, या फिर ये चीज़ें जानने के लिए अबाउट पीपल, लोगों के बारे में कि क्या हो रहा है, अबाउट पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो ये वर्ल्ड है इसकी दूसरी साइड पे क्या चल रहा है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग जो है वो सेकंड्स लेते हैं। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है उसको हम लोग ग्लोबल विलेज का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डू ऑल कल्चर्स चेंज हैव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन सोसाइटी, यानी क्या ये जो चेंज है कल्चर्स में, जो चेंज आ रहा है वो कैसे नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है सोसाइटीज़ पे। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। डू ऑल कल्चरल चेंज हैव नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन सोसाइटी। सम कल्चर, यानी कुछ जो कल्चरल चेंज होता है, सम कल्चरल चेंज आर गुड, यानी वो अच्छे हैं, उनका पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, गुड वाइल, जबकि अदर्स में हैव पोटेंशियल, यानी नेगेटिव उनके इफ़ेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं ऑन सोसाइटी। यानी कुछ जो चेंज, जो कल्चरल चेंज कुछ ऐसे हैं जिनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
फॉर एग्ज़ाम्पल वायल, यानी जो कार्स वगैरह हैं उन्होंने इजी बना दिया है हमारे सफ़र को, एक जगह से दूसरी जगह जाने को उन्होंने सफ़र बना दिया है। द वे, यानी हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो वे है उसको इजी कर दिया है। पीपल इजीली ट्रैवल, यानी लोग जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं आसानी से। लेकिन इसके साथ साथ वाइल इट हैज़ इंक्रीज्ड, लेकिन इसके साथ जो है वो हमारी जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इट हैज़ इंक्रीज्ड द पोल्यूशन लेवल टू, यानी इसके साथ साथ इन्होंने जो हमारा पोल्यूशन लेवल है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट टू आर मोर एडवांटेजेस हैज़ मैनी, यानी अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो हमारा एक या दो एडवांटेज है, जो मल्टी कल्चरल हमारी सोसाइटी है उसके एक या दो एडवांटेजेस के बारे में बताएं। राइट टू आर मोर एडवांटेजेस ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, यानी जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, ये जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है इसके जो है एडवांटेजेस, एक या दो एडवांटेजेस के बारे में लिखें। तो नंबर 1, मल्टी कल्चरल सोसाइटी हैज़ मैनी एडवांटेजेस, लेकिन उन्होंने कहा है कि सिर्फ कोई से दो एडवांटेजेस जो हैं वो आप डिस्क्राइब करें, उनको लिखें। तो नंबर 1 इज़ मूवीज़, म्यूज़िक एंड फैशन आर्ट, यानी पीपल लर्न a great deal about each other from these fields. This create an understanding between nations. This creates an understanding between nations. नेक्स्ट है इनटू लर्निंग। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है लर्निंग। लर्निंग इज़ ऑलवेज गुड, यानी जो सीखना है वो हमेशा से एक अच्छी चीज़ रही है। लर्निंग इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग as it is useful in all areas of life, यानी ये जो एरियाज़ हैं, जो लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। मूव ऑन द लॉन्ग क्वेश्चंस। इस द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट लॉन्ग क्वेश्चंस में है। नंबर 1 इज़ राइट आ सिमिलैरिटी आर डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी एंड कैनेडियन कल्चर। जो पाकिस्तानी और जो कैनेडियन कल्चर है वहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंस है, उसको डिस्कस करें, उसको लिखें। इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1 इज़ सिमिलैरिटीज़ एंड नंबर 2 इज़ डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज़ हैं, similarities and number 2 is differences. similarities में लोगों के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं, यानी और दूसरी साइड पे जो डिफरेंसेस है ड्रेस के हिसाब से। अच्छा, जो सिमिलैरिटीज़ लोगों में पाई जाती हैं, नंबर 1 इज़ पाकिस्तान, the people are known for their
फ्रेंड लाइंस, यानी वो जो अपनी फ्रेंड लाइंस है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और एंड हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट इस जो कैनेडियन लोग हैं, नंबर 2 पे जो कैनेडियन हैं, कनाडा, यहाँ के भी जो लोग हैं, द पीपल आर नॉन, यानी ये इनमें सिमिलैरिटी है, जो इनकी सेम कल्चर्स वैल्यूज़ हैं वो हैं कि यहाँ के भी जो लोग हैं वो भी अपनी जो फ्रेंड लाइन है उसकी वजह से मशहूर हैं। फ्रेंड लाइंस आर नॉन फ्रेंड लाइन एंड हॉस्पिटैलिटी। दूसरी साइड पे अब हमारे पास इसका जो नेक्स्ट जो सिमिलैरिटी आ रही है वो जो है रिलीजन। नेक्स्ट सिमिलैरिटी है रिलीजन। इन पाकिस्तान, नंबर 1 हम लोग पाकिस्तान में पढ़ेंगे कि इस यहाँ पे रिलीजन को हम लोग कैसे देखते हैं। पीपल आर गिवन फ्रीडम, यानी लोगों को जो है वो मजहबी आज़ादी है। पीपल आर गिवन फ्रीडम टू वर्शिप एज दे प्लीज़, यानी उनको जो है वो मजहबी आज़ादी है। दूसरी साइड पे जो कैनेडियन पीपल हैं, नंबर 2 पॉइंट्स पे, कैनेडियन इन कनाडा, यानी कनाडा में जो रिलीजन है उसको कैसे फॉलो किया जाता है। दे आर लिबरल, यानी वो भी आज़ाद हैं, जो मजहबी आज़ादी है वहाँ के लोगों को। दे आर लिबरल पीपल हु अलाउ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी वो भी जो है वो अपनी मजहबी आज़ादी रखते हैं, वहाँ के लोग हैं। ये थी सिमिलैरिटीज़ में नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा कि वो जो वहाँ के लोग हैं उनमें क्या खसूसियत है और जो कैनेडियन लोग हैं उनमें क्या खसूसियत है। पाकिस्तान और कैनेडियन लोगों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमारे पास आया रिलीजन में हम लोगों ने जो पाकिस्तानी जो मजहबी आज़ादी है उसको डिस्कस किया। उसके बाद जो कैनेडियन लोग हैं वहाँ पे जो मजहबी आज़ादी है उसको इसमें बताया कि ये सेम है, सिमिलैरिटी पाई जाती है। अब हम लोग मूव करते हैं डिफरेंसेस की वजह से। तो डिफरेंसेस में नंबर 1 हमारे पास आ रहा है जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके ड्रेसेस। पाकिस्तानी पीपल्स वियर, यानी जो गर्ल्स एंड बॉयज़ यूजुअली वियर शलवार कमीज़, गर्ल्स एंड बॉयज़ यूजुअली वियर शलवार कमीज़ but sometime boys wear pants and shirts. नेक्स्ट जो कैनेडियन लोग हैं, इन कनाडा गर्ल्स wearing shirts, frock and jeans, girls wearing shirts, frocks and jeans, and boys wear jeans, pants and shirts. नेक्स्ट है रिलीजन। यानी रिलीजन में जो डिफरेंस है वो हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आ रहा है पाकिस्तानी लोग जो हैं, पाकिस्तानी मेजॉरिटी ऑफ जो है वो क्या है, मुस्लिम्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर मुस्लिम्स, यानी वो जो हैं वो मुस्लिम्स हैं, वो मुसलमान हैं। जबकि जो कनाडा में हैं, इन 2 पॉइंट कनाडा
कनाडा में जो लोग हैं उनमें क्या रिलीजन है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल फॉलो क्रिश्चियनिटी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नो मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ शॉर्ट नोट टू डिस्क्राइब द डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं वो किस तरह अफेक्ट करते हैं उसको डिस्क्राइब करें, उस पर शॉर्ट नोट लिखें। द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तानी कल्चर Pakistani culture is that it has many influence, यानी ये बहुत तरह से असरअंदाज होता है। Number 1 is Pakistani foods। Pakistani food, the influences on Pakistani food are from Afghan, Iranian, North, West India, Northwest Asia and Middle Eastern and Turkish source, यानी इनके जो खाने हैं वहाँ से हमारा जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट नंबर 2 इज़ पाकिस्तानी लैंग्वेज, यानी पाकिस्तानी जो ज़ुबानें हैं, लैंग्वेजेस हैं, वो कैसे हमारे कल्चर पे इफ़ेक्ट करती हैं। नंबर 2 इज़ पाकिस्तानी languages। The official language of Pakistan is Urdu। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पाकिस्तान की इज़ उर्दू है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ इलाकाई ज़ुबानें हैं। द लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री पब्लिक ऑफिस उर्दू एंड इंग्लिश। अब मल्टी कल्चरल लैंग्वेज हैं, अब हमारे पास है मल्टी कल्चरल कंट्री like Pakistan has languages like Punjabi, Sindhi, Pashto and बलोची। these are the different languages जो हम लोगों को इलाक़ाई ज़ुबानें जिनको कहते हैं, ये भी हमारे जो हमारा कल्चर है उसको असरअंदाज करती हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 पे हैंडीक्राफ्ट। Pakistani handicrafts are famous all over the world।
फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। जो हमारे लोकल आर्टिशंस हैं वो अपने हाथों से और सिंपल टूल्स के साथ जो है वो ब्यूटीफुल थिंग्स को, खूबसूरत चीज़ों को बनाते हैं। लोकल आर्टिशंस मेक ब्यूटीफुल थिंग्स। Beautiful things. That's why our handicraft culture is famous all over the world. Next, question number 3. Question number 3 is list and explain the different factors that change cultures and give examples of each factor. यानी जितने भी जो factors हैं वो जो हमारे जो cultures पे affect करते हैं उसमें जो changes हैं उनको describe करें और उसकी examples दें। Number 1 is education and awareness. Education change the way people think। यानी तालीम जो है वो इस वे को चेंज करती है जिससे हम लोग सोचते हैं या समझते हैं हमारी। इट गिव्स अवेयरनेस, यानी एजुकेशन से हमें अवेयरनेस मिलती है टू पीपल ऑन व्हाट इज़ राइट, यानी क्या सही है और व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और क्या गलत है एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। For example, throwing litter on road is wrong. Next है number 2, improved standards of living। यानी हमारे जो रहने के जो वेज़ हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें जो इम्प्रूवमेंट आती है तो वो हमारे कल्चर को किस तरह इफ़ेक्ट करती है। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, चेंज अ कल्चर, यानी एक कल्चर को चेंज कर देती है। इसमें फॉर एग्जाम्पल्स उसने क्या दी है, इन द पास्ट पीपल यूज्ड टू वॉक, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल वॉक करते थे, टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और आजकल जो है व्हीकल्स आर यूज टू मूव वन प्लेस टू अनदर, जबकि जो अवेलेबिलिटी है ऑफ कार्स की वो क्या है, नाउ पीपल यूज़ व्हीकल्स टू कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस to another. Next है then number 3 factor that affect the culture is technology. One of the important change, यानी ये बहुत ज़्यादा जो important change आया है, one of important change in culture is the availability of technology का जो चेंज है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसकी उसने एग्ज़ाम्पल दी है
फॉर एग्जाम्पल टेलीविज़न, televisions have changed the way people spend their फ्री टाइम, यानी लोग जो है वो अपना टाइम किस तरह स्पेंड करते हैं, वॉचिंग टेलीविज़न। इसकी जो टेक्नोलॉजी की जो अवेलेबिलिटी है, इसने लोगों के हमारा जो कल्चर है उसको कैसे चेंज किया है। ये 3 फैक्टर्स के जो हमारे कल्चर को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने एजुकेशन एंड अवेयरनेस के बारे में, उसके बाद स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने इस कल्चर को कैसे अफेक्ट किया है, और नंबर 3 पे टेक्नोलॉजी किस तरह अफेक्ट कर रही है। नो चूज़ द करेक्ट आंसर्स। अब हम लोग जो है करेक्ट आंसर्स को चूज़ करते हैं, जिसमें नंबर 1 है तुर्किश, इंडोनेशियन, ईरानी और पाकिस्तानी। इसमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शंस है जो इज़ अ कंट्री रिच कल्चर डाइवर्सिटी। तो पाकिस्तानी जो कल्चर है वो एक रिच कल्चर डाइवर्सिटी है। नंबर 2 इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट जो है वो रीजन है ऑफ साउथ एशिया टू बी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम, यानी जिसमें ज़्यादा जो है वो इस्लाम फैला हुआ है, इज़ फर्स्ट। नेक्स्ट इन 3 पाकिस्तान इज़ आ मल्टीलैंग्वेज, मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चरल, या ऑल ऑफ द देम, यानी कौन सा जो है वो कंट्री है, ऑल ऑफ द अबव, यानी जिसमें किस किस तरह का कल्चर पाया जाता है, मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी एथनिक है एंड मल्टी कल्चरल है। देयर इज़ आ variations, dissimilarities or similarities are none of them within all cultures of Pakistan. There is similarities, यानी यहाँ पे कुछ similarities पाई जाती हैं दूसरे मुल्कों के जो कल्चर है उसमें। Which profession is common to the culture of Pakistan? Fishing, farming, gardening और planting. Farming, यानी farming का जो एक ऐसा कल्चर है जो दूसरे जो इलाके हैं उनके कल्चर के साथ कॉमन है। द इन्फ्लुएंसेस ऑफ पाकिस्तानी फूड आर, यानी जो पाकिस्तानी फूड्स हैं वो किस से इन्फ्लुएंस होती हैं, अफ़गान, ईरानियन, तुर्किश, या ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ सिराइकी, सिंधी, उर्दू और पंजाबी, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पाकिस्तान की वो है उर्दू। नेक्स्ट आर्ट्स जो है वो क्रिएट एंड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है बिटवीन इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स, नेशंस और कम्युनिटीज़। आर्ट क्रिएट्स एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस। नेक्स्ट है पीपल आर नोन फॉर देयर फ्रेंड लाइन्स इज़ पाकिस्तानी, कैनेडियन, तुर्किश, पाकिस्तान एंड कैनेडा। पाकिस्तान एंड कैनेडा। नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स आर मुस्लिम्स। मेजॉरिटी जो लोग हैं यहाँ के मुसलमान हैं, कहाँ के, कनाडा के, पाकिस्तान के, इंडिया के, या ऑल ऑफ देम पाकिस्तान। लर्निंग इज़ ऑलवेज अ बैड हैबिट, अ बैड थिंग, इरिटेटिंग, गुड और हार्मफुल। लर्निंग इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। Next, people learn to respect other for who they are, where they come from, what they are, and all of them. Who, यानी वो हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए वो कौन हैं, who they are. Filling in the blanks हैं, filling in the blanks, availability. Number 1 is availability of technology is most important change in culture. Availability of technology is most important change in culture. Next है education. Education change the way the people think. उसके बाद girls wearing skirt in, girls जो हैं वो कहाँ पे skirts पहनती हैं, in Canada. Next, in Canada, majority of people follow Christianity.
नेक्स्ट, the world is now being called a global village. The world is now being called a global village. Urdu has Arabic and Persian influence. नेक्स्ट है पाकिस्तान इज़ a multicultural country. Multicultural country. A multicultural country has many advantages. उसके बाद है Pakistan succeeds in developing a unique Islamic identity. The staple crop of Pakistan are rice and wheat. राइस एंड व्हीट जो है वो मेन क्रॉप है पाकिस्तान की. उसके बाद है ट्रू फॉल्स में है पाकिस्तान इज़ अ कंट्री रिच इन कल्चरल डाइवर्सिटी. दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. नंबर 2, पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट आर नॉट वेरी फेमस. दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट आर फेमस, वो फेमस हैं. अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस. नो, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट है अ मल्टीकल्चरल थ्रोइंग लिटर ऑन रोड इज़ अ गुड. नो, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. कूड़ा क्रिकेट को रोड पे फेंकना ये एक गलत बात है. नो, बिरयानी वाज ओरिजिनली ब्रॉट टू द सब कॉन्टिनेंट्स बाय मुगल्स. या दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. Learning another languages is always an asset. Yes, this is a true statement. Girls usually wear skirts in Pakistan. No, girls usually wear shalwar kameez in Pakistan. This is a false statement. Bread and sticks are eaten in Canada. Yes, this is a true statement. Learning is always useful in all area of life. Yes, this is a true statement. Improved standards of living change a culture. Yes, this is a true statement. अब यहाँ पे हमने true false भी complete कर लिए. Filling the blanks, MCQs and all the questions are completed. Now move on the some exploring vocabulary words. Some exploring vocabulary words. इसमें है exploring new vocabulary words. यहाँ पे कुछ words हैं, उनके meaning पढ़ते हैं. Number is preferred. Preferred means to choose something over another things. यानी कुछ इस तरह का चूज़ करना. choose something, उस किसी चीज़ को prefer करना, उसको choose करना. something over another, किसी दूसरे पे. उसके बाद है worship, religious ceremonies to honor somebody holy. यानी worship क्या होती है? जो religious ceremonies होती हैं जिसको कोई भी जो है वो वहाँ का जो लोग हैं उसको ऑनर करते हैं, उसको हम लोग वर्शिप कहते हैं. मल्टीकल्चरल यानी सेवरल डिफरेंट कल्चर्स, यानी जिसमें एक से ज़्यादा कल्चर्स पाए जाते हैं उसको मल्टीकल्चरल कहा जाता है. वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ में है समथिंग दैट डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. यानी अगर आप किसी चीज़ में गलत और सही में तफरीक कर सकते हैं तो उसको आप वैल्यूज़ का नाम देते हैं. कंपैशन टू शो मर्सी एंड लव टू समवन, यानी अगर आप किसी दूसरे की जो हमदर्दी शो करते हैं, मर्सी एंड लव शो करते हैं तो उसको हम लोग कंपैशन का नाम देते हैं. इस यूनिट नंबर 5 इज़ कम्प्लीटेड. अच्छा, ये यूनिट नंबर 5 थी जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट कल्चर्स ग्रुप्स पढ़े इन पाकिस्तान. इसमें इस यूनिट नंबर 5 में हमारे पास 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है जिसमें हम लोगों ने जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी जो कुछ कॉमन वैल्यूज़ हैं, कुछ कॉमन कल्चर्स हैं जो हमारे मुल्क में हमारे से यानी इस पाकिस्तान में इसकी इस्टेब्लिशमेंट से पहले ही यहाँ पे मौजूद थे. इसमें इन्होंने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके बारे में उन्होंने बताया. मोनजोदड़ो जिसको हम लोग कहते हैं, उसके कुछ कल्चर्स थे जिनको हम लोगों ने अपनाया और उसको फॉलो किया. नेक्स्ट अब यहाँ पे जो मंगोल कॉन्क्वरियर से यानी ये जो
वाली सिविलाइजेशंस थी, इसको मंगोल कॉन्कोरियर्स जो थे ना, जो सेंट्रल एशिया से जिन्होंने मूवमेंट की थी, इसने इसको तबाह किया था, इस पर अटैक किया था, जिसकी वजह से यहाँ का जो कल्चर था वो कैसे डैमेज हुआ। और यहाँ पे उसने कहा है कि जो रीजन है एशिया का ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट अब इसी यूनिट में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा कि जो हमारा पाकिस्तान का जो कल्चर है जो कैसे डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यानी इसमें सिर्फ एक सिमिलैरिटी पाई जाती है एक सेक्टर में, जिसको हम लोग फॉर्मिंग सेक्टर कहते हैं, उसमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। यानी जो फॉर्मिंग का जो हमारा एक सेक्टर है वो सब में सेम है। उसके बाद जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, यानी कल्चरल जो डाइवर्सिटी यानी पाकिस्तानी फूड के हिसाब से जो मशहूर है, जो इलाका जिस खाने से मशहूर है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें लाहौरी फ्राइड फ़िश है, सिंधी बिरयानी है, पेशावरी चप्पल कबाब है एंड बलोची सिजी वगैरह है। ये हम लोगों ने कल्चर पाकिस्तानी फ़ूड में जो डाइवर्सिटी पढ़ी। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा था कि जो पाकिस्तानी लैंग्वेजेस हैं, यानी पाकिस्तानी लैंग्वेजेस हैं, जो इलाकाई ज़ुबान क्या है और जो हमारी ऑफिशियल और जो नेशनल लैंग्वेज है जिसको हम उर्दू कहते हैं, इसमें ये डिस्कस किया। और जो हमारी इलाकाई ज़ुबानें हैं जिसमें पंजाबी, सिराइकी, सिंधी, पश्तो एंड बलोची ज़ुबान है, इसको भी हम लोगों ने इस यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें डिस्कस किया। उसके बाद पाकिस्तानी हैंडक्राफ्ट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ फेमस, यानी जो पूरी दुनिया में मशहूर है पाकिस्तानी हैंडक्राफ्ट। पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, जो सकाफ़ती कुछ ऐसे काम हैं जो बहुत सिंपल टूल्स के साथ बनाए जाते हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। यानी पंजाब में जो मिट्टी के बर्तन हैं बनाए जाते हैं वो बहुत पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसी तरह ये सिंध में जो ब्लॉक प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, शॉल वगैरह होती हैं। इसके बाद जो पेशावर से पेशावरी चप्पल आती है खैबर पख्तूनख्वा से, इसका लेदर इतना गुड होता है कि ये पूरी दुनिया में मशहूर है। उसके बाद बलूचिस्तान से जो ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह के जो कपड़े वगैरह आते हैं, ये भी पूरी दुनिया में इसकी एम्ब्रॉयडरी की वजह से मशहूर है। और ये हाथ से काम करते हैं, यानी इसमें बहुत सिंपल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मूवीज़ एंड म्यूज़िक एंड फैशन एंड आर्ट, यानी ये कैसे डिफ्रेंशिएट होता है। ये एक कल्चर जो है, एक पंजाबी म्यूज़िक जो है, सिंधी म्यूज़िक जो है, पठान एंड बलोची, ये एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट है, इसमें मैंने आपको बताया। उसके बाद अब हमारे पास लर्निंग आ रहा था, यानी लर्निंग जो है, यानी आप अगर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को लर्न करते हैं, जिसमें आप सिराइकी, सिंधी एंड बलोची, तो ये आपकी जो लर्निंग है ये गुड हैबिट है, ये गुड थिंग है। इसको सीखने से आप जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसकी आप फ्रेंडशिप में जो है वो इजाफा होगा। उसके बाद है रिस्पेक्टिंग अदर्स हैं, यानी एक दूसरे को आप इज़्ज़त दें, ये भी जो है इस कल्चर का हिस्सा है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने जो है वो पाकिस्तानी और कैनेडियन कल्चर जो है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ पढ़ी और कुछ डिफरेंस पढ़ा, उसको डिस्कस किया। यानी लोग जो हैं वहाँ के उनके क्या बिहेवियर्स होते हैं और कैनेडियन लोग के क्या बिहेवियर होते हैं। उसके बाद रिलीजन वाइज इनमें क्या है। नेक्स्ट एजुकेशन कैसे चेंज है यहाँ की दोनों मुल्कों की। उसके बाद डिफरेंसेस हमने पढ़े कि उनमें ड्रेस, फूड एंड रिलीजन वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। नेक्स्ट आप लोगों को फैक्टर्स, यानी कौन कौन से फैक्टर्स जो थे जो हमारे रिलीजन पे, हमारे कल्चर पे इफ़ेक्ट कर रहे थे। इसमें हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके इम्प्रूव होने की वजह से, एजुकेशन एंड अवेयरनेस है, यानी तलीम जो है और उसकी जो अवेयरनेस है जो हमें बताती है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये जो है ये हमें हमारे कल्चर को चेंज करती है। हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं लिविंग के, ये हमारे कल्चर को चेंज करते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज आर कल्चर, यानी टेक्नोलॉजी जैसे टीवी है तो हम लोग अपना फ्री टाइम जो है वो मोस्टली वॉचिंग टीवी, यानी टीवी वगैरह देखने में मोबाइल्स में गुजारते हैं। उसके बाद हमारा जो कल्चर अदर कल्चरल इन्फ्लुएंस हैं, यानी जो दूसरे कल्चर्स हैं, जैसे ये ट्रक वगैरह की डेकोरेशन के बारे में बताया गया है कि ये भी हमारे कल्चर पे इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज़ थी जिसमें होनेस्टी है, ट्रूथवर्थीनेस है और उसके बाद काइंडनेस है, रिस्पेक्ट एंड कंपैशन, यानी ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमारे कल्चर पे इफ़ेक्ट करती हैं। इसको हम लोगों ने इन डिटेल डिस्क्राइब किया, पढ़ा। उसके बाद था जो एंड पे आ रहा था फैक्टर्स, यानी यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो हमारी वैल्यूज़ पे इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें कल्चरल इन्फ्लुएंस है, रिलीजन है, एजुकेशन है एंड फैमिलीज़ हैं, यानी ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इस वैल्यूज़ को अफेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर जो
है 5 कंप्लीट होता है और इसके 6 चैप्टर्स को हम लोगों ने थॉरली डिस्कस किया और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया और इसके कुछ यहाँ पे न्यू वोकैबुलरी एक्सप्लोरिंग वर्ड्स थे उनको डिस्कस किया। यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे उनके मीनिंग डिस्क्राइब किए, जैसे प्रेफर्ड है यानी आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, वर्शिप यानी आप जैसे आप किसकी इबादत करते हैं, जैसे हम लोग बीइंग अ मुस्लिम वी वर्शिप अल्लाह, ये जो है इसका मीनिंग है। उसके बाद मल्टी कल्चरल है यानी जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उसको हम लोग मल्टी कल्चर का नाम देते हैं। वैल्यूज़ हैं, जो राइट्स एंड रॉन्ग में हम लोग जो पहचान करते हैं उसको वैल्यूज़ का नाम देते हैं। कंपैशन है यानी आप जो मर्सी और लव जो किसी के सामने शो करते हैं उसको हम कंपैशन का नाम देते हैं। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुई थी, जिसको मैंने आपको दोबारा से सारे यूनिट का सारे जो है एक दफ़ा जायज़ा दिया यानी एक दूसरा उसको थॉरली पढ़ाया है। तो मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।